नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन पेपर है। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी करके आपका एक टॉपिक है। आई थिंक ये दोनों में कॉमन है, अगर एक में भी है तो भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और इसके फॉर्मूला से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इन नोट्स के अगर आपको PDF चाहिए तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की या प्रोडक्शन की, इसका मतलब क्या होता है, एक इन जनरल अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन की, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट लाइक आप कुछ बना रहे हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। और अगर इसी को हम रिलेट करते हैं आपके इकोसिस्टम से, ठीक है, किससे, इकोसिस्टम से। प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को अगर हम रिलेट करते हैं इकोसिस्टम से तो क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आप सबने बायोमास वर्ड तो सुना होगा, आप सबने पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा। तो बायोमास के बारे में मैंने वहां पे बताया था कि बायोमास क्या होता है, किसी भी जैसे आप प्लांट है उसका क्या ड्राई मैटर या ड्राई मास, ठीक है, उसको मान लीजिए आप सुखा रहे हैं तो उसका क्या मिल रहा है आपको, ठीक है, एग्जैक्ट मटेरियल, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो आप प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर देते हैं, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कोई जो बायोमास है, कोई प्रोडक्ट है लाइक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट कितना बायोमास जनरेट कर रहा है, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। बायोमास का तो मैंने आपको बता दिया था कि इसको ड्राई मैटर या ड्राई मास कहते हैं। प्रोडक्टिविटी जो होता है वो आपकी बायोमास जो होता है, प्रोडक्टिविटी जो होता है आपके इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप सबको पता है कि आपके इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स। इसीलिए शुरू में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उन चीज़ों का रट्टा मारते हैं जो कि याद नहीं होता। हमने भी ये चीज़ें की हैं और उससे हमें जो ड्रॉबैक मिला है, उससे हम चाहते हैं कि वो चीज़ें आप ना दोहराएं। लाइक अगर प्रीवियस क्लासेस जो आपको शुरू में प्रोवाइड की जाती हैं, आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप बार बार बायोटिक मैं बोलूँ और बायोटिक को ये ना बताऊँ कि वो उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आते हैं, ए बायोटिक में आपके एयर, वाटर, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आती हैं, जो नेचर में आपके पाई जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बायोटिक लिख देती तो आप समझ नहीं पाते कि यहाँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो हर इकोसिस्टम में डिफरेंट नंबर के क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और इनकी अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर में मेनली आपके क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात कर लूं आपके वाटर बॉडी की, पॉन्ड्स की, एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो वहां पे आ जाते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स सबसे पहले। वहीं अगर आप रॉक्स वगैरह की बात कर लें तो वहां पे आपके लाइकेन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, लाइक ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड बनाएंगे और कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे। आपको एनर्जी कहाँ से मिले, फूड तो यही बना रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरीके से कंज्यूमर की कुछ प्रोडक्टिविटी होती है, वो भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर को जैसे आप कंज्यूमर में क्या पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर के बाद आप हार्बीवोर पढ़ेंगे, हार्बीवोर में फिर कार्निवोर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पाए जाते हैं, फिर वो डिकम्पोजर उनको खाते हैं। इनकी भी कुछ प्रोडक्टिविटी होती है और ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट करती है आपके इकोसिस्टम को, ठीक है, इकोसिस्टम पे इफेक्ट डालेगी प्रोडक्टिविटी जरूर से जरूर, ठीक। अगर इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आप पिरामिड में इसको देखते हैं, फूड वेब में भी देखते हैं। प्रोडक्टिविटी को आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक प्राइमरी के फॉर्म में, एक सेकेंडरी के फॉर्म में। इसको धीरे धीरे हम समझेंगे।
प्रोडक्टिविटी को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि एक डिफिनेशन और मैंने ऐड किया है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल का मतलब सिंगल स्पीसीज, ठीक है, सिंगल स्पीसीज की बात की जा रही है यहाँ पे। एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल स्पीसीज, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में, किसी कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में भी स्पीसीज पाई जाएगी, कम्युनिटी में भी स्पीसीज पाई जाएगी। आप सबको पता है एक इंडिविजुअल मिलके क्या बनाता है, पॉपुलेशन। कई सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि कोई अमाउंट जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या आ रहे हैं आपकी चीजें, ठीक है, या बायोमास जो प्रोड्यूस किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, पॉपुलेशन के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा एक गिवन टाइम पीरियड में, जैसे प्लांट का एक टाइम पीरियड है, उसी में वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप सबने सीजन्स पढ़े होंगे कि वीट का सीजन अलग होता है। जैसे जो आपका ये टाइम चल रहा है, जो लोग यूपी, बिहार, हरियाणा साइड के लोग हैं, उनको पता होगा कि ये सीजन जो चल रहा है वीट का सीजन चल रहा है, मतलब गेहूं का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होगा, आपके वीट होंगे। और इनको मेजर करने का जो क्या होती है, यूनिट होती है। हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे आपको हाइट को मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी को हम जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये डायग्राम आपको मैंने लिंडमैन्स लॉ जब पढ़ाया था कि 10% ही एनर्जी क्या होती है, पास होती है नेक्स्ट जनरेशन में, वहाँ पे भी इस डायग्राम को मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर आपका क्या है, प्लांट है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर आपका प्लांट है। प्लांट को सनलाइट से, ठीक है, सनलाइट के पास कुल 1 लाख जूल जो है, ठीक है, 1 लाख जूल इसके पास टोटल एनर्जी है, ठीक है। एक माना गया है, ये एक मान लिया है आपने, ठीक है, कि जो सन है, ठीक है, सन की लाइट है, यहाँ पे आप सन चाहे तो बना सकते हैं, वो 1000 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और प्लांट तक केवल कितना पहुंच रहा है, 10,000 एनर्जी ही प्लांट तक पहुंच पा रही है, जो कि इसका क्या है, 10% है। यहाँ पे 1% लिखा, लेकिन ये 10% रहेगा, जो इसका क्या है, 10% पहुंचा। 10% रूल यही कहता है कि जो ट्रॉफिक लेवल आपके पाए जा रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल में क्या आता है, जैसे पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर का है, दूसरा ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर का है, जो कि फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर का, चौथा टर्सरी कंज्यूमर का, उसके बाद आपके डीकम्पोजर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल है उसमें 10% एनर्जी पहुंच रही है, मतलब 1 लाख में से केवल और केवल 10,000 पहुंच रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जो प्राइमरी कंज्यूमर है, वहां पे 1000 जूल ही एनर्जी क्या हो रही है, बन रही है, इसकी प्रोडक्टिविटी 1000 जूल की है। फिर नेक्स्ट लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर में 100 जूल है, और उससे ऊपर क्या है, 10 जूल है। और ये इसलिए इतना छोटा बनाया जाता है क्योंकि एनर्जी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते समझ लीजिए क्या होती है, एकदम से एनर्जी जो है यूज वाले फॉर्म में रह ही नहीं जाती, हीट के फॉर्म में निकल जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 90%, 100 में से 90% तो हीट के फॉर्म में निकल गया। तो अगर इससे ऊपर का ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे तो वहां तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पाएगी। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपका थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है, जिसके तहत हम इन चीजों को पढ़ते हैं, वो कहता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब आप उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। तो आप यहाँ ये नहीं कहेंगे कि एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी यूज वाले फॉर्म में नहीं रह गई, वो हीट के फॉर्म में ज्यादा निकल गई। तो यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी क्या है इसकी, 1000 सनलाइट क्या कर रहा है, 1 लाख जूल चीजें प्रोवाइड कर एनर्जी दे रहा है, प्रोडक्टिविटी। प्लांट के पास केवल कितने जूल प्रोडक्टिविटी हो पा रही है, 1000 जूल। इसमें से क्या हो रहा है, बाकी चीजें अभी जब मैं आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि प्लांट की कुछ चीजें क्या हो रही हैं। जैसे प्लांट जो मेन एनर्जी बना रहा है, ठीक है, उसमें क्या बना रहा है, इसको आप कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है प्लांट के पास, ठीक। इस एनर्जी को फिर क्या हो रहा है, प्लांट क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे। रेस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है आप सभी को पता है। रेस्पिरेशन करेंगे तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक डाइजेशन, सारी चीजें करेंगे फूड बनाने का, उसमें एनर्जी यूज होगी। उसके बाद से ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, इनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी कुछ, ठीक है, ये तो ग्रॉस है।
एक ग्रॉस कहते हैं, आपकी ग्रॉस में चेक कर लो कि कितनी चीजें हैं ग्रॉसली, उसके बाद नेट एक आप निकालते हैं कि इससे हमें कितना फायदा होगा। ठीक है, एक ग्रॉस आपने क्या बना लिया, एक ग्रॉस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्थूल। ठीक है, स्थूल दैट मीन्स बड़ा, एक बड़ा पैमाना आपने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया कि अच्छा ये चीजें हमें ऐसे करनी है, हमें घर इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब आप उसमें देखेंगे कि हमें इसका नेट जो है कितना फायदा होगा। वही बात क्या होती है, ग्रॉस में से कुछ चीजें रेस्पायरेशन में चली जाती है एनर्जी, कुछ जूल, और कुछ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर में यूज होता है, जैसे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब प्रोडक्टिविटी को पढ़ने के लिए हम लोग दो तरीके के लेवल पढ़ते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में अगर हम बात की जाए तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें क्या आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इस वजह से हम उन्हें प्रोड्यूसर करते हैं, वो खुद फूड को प्रोड्यूस करते हैं। अब चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल यूज किया गया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। लाइक ये प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर को लेके, ठीक है, आप सबने 6H2O 6CO2 का फॉर्मूला पढ़ा है, और ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये एक प्रोडक्टिविटी है जिसमें क्या हो रहा है कि जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी से फिर क्या बन रही है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी बन रही है। ए प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दो केमिकल्स मिलके क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस ग्लूकोज का यूज क्या कर रहा है, प्लांट अपने रेस्पायरेशन में यूज कर रहा है, और फूड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको कि आप खाएंगे और आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इस प्लांट की अगर हम बात करें तो इस प्लांट से प्लांट को सोलर एनर्जी मिल रही है, सन है, सन की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब ये प्लांट क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा फोटोसिंथेसिस के टाइम में। इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट मिलेगी, वाटर लेगा, नीचे से मिनरल लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कार्बन साइकिल में आपने को मैंने डिटेल में डायग्राम दिखा के पढ़ाया था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा। उस एनर्जी जो स्टोर होगी फोटोसिंथेसिस के बाद, उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP। ये नाम आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP कहेंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म में स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब वो प्लांट क्या करेगा, खुद की एनर्जी को यूज करेगा अपने सेलुलर वर्क को करने के लिए। सेलुलर वर्क का मतलब अपने अंदर रेस्पायरेशन, प्लांट में भी तो रेस्पायरेशन होता है, प्लांट भी लिविंग होता है, आप सबको पता है। आपने सुभाष चंद्र बसु का नाम सुना होगा, जिन्होंने पहली बार ये प्रूव किया था कि हमारे प्लांट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। आप सबको पता है प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट में वो टच को फील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट में तो मूवमेंट भी होती है, जैसे कुछ आपके बेल वगैरह के प्लांट होते हैं, सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट की फोटोसिंथेसिस के बाद उसके पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई, उसने कुछ प्रोड्यूस कर लिया, अपना बायोमास बना लिया। ठीक है, फिर उसका जो बना प्रोडक्टिविटी, उसका यूज वो अपने सेलुलर वर्क में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी क्यों लेते हैं, आखिर हम लोग खाना खा रहे हैं किस लिए खा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत है हमें। हम खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनती है, आपका ETC साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। ठीक है, साइकिल चलती है, उसके बाद वो ATP प्रोड्यूस होता है, उस ATP का यूज हम वर्क करने में यूज करते हैं। तो हमारे सेलुलर वर्क में, यानी कि हमारे रेस्पायरेशन में यूज होगा, और एनर्जी स्टोर्ड होगी एज अ बायोमास। इसका मतलब क्या होता है, द एनर्जी दैट कैन बी पास्ड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर टू डिकम्पोजर, मीन्स इसने अपना आधा एनर्जी यूज कर लिया अपने रेस्पायरेशन में। ठीक है, और दूसरा एनर्जी क्या कर दिया, फल बनाने में। ये आपका कोई प्लांट है, ये मान लीजिए एप्पल है। ठीक है, इस तरीके से, तो एप्पल जो है, एप्पल को बनाने में भी तो एनर्जी लग रही है, और इस एनर्जी को फिर क्या करेगा, कंज्यूमर खाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से ये एनर्जी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अगर हम बात करें कभी एग्जांपल में, आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, पूरी टोटल एनर्जी है प्लांट की। फिर प्लांट भी अपना रेस्पायरेशन करता, पहले उसने एनर्जी सिंथेसाइज कर लिया फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, फिर वो रेस्पायरेशन वगैरह करेगा, उसमें एनर्जी यूज करेगा R, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब खाना बनाएगा हम लोगों के लिए, जैसे सेब,
व्हीट, ये सारी चीजें बनेंगी तो इस 2 फॉर्म में पाया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको कौन परफॉर्म करता है, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो आप लेते हैं उसमें क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, एक टाइम पीरियड में, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एक बायोमास प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस बना के, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो बायोमास ये बना रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुछ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, बायोमास, केमिकल एनर्जी से बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल है कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस, आप पढ़ेंगे। कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसमें आपके मेनली पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है कीमोसिंथेसिस का। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली केमिकल एनर्जी आपकी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में यूज होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फिर हम फर्दर किसमें यूज करते हैं, दो टाइप में पढ़ते हैं, जो आपका है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। थर्ड है इसमें रेस्पायरेशन। 3 चीजें आती हैं, मेनली 3 चीजें आती हैं। एक हो गया आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम जीपीपी कहते हैं, दूसरा आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम एनपीपी कहते हैं, थर्ड आता है आपका रेस्पायरेशन, क्योंकि जीपीपी का एनपीपी में यूज हो रहा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में और रेस्पायरेशन में। 3 फॉर्म हम पढ़ते हैं। अब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो बायोमास प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी बायोमास बना उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। जो ऑर्गेनिक मैटर लाइक आपने सोलर एनर्जी ली, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर को लिया, इन तीनों को मिला के आपने क्या बनाया, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। आप सबने ग्लाइकोलिसिस तो टूटना होगा, ठीक है। ग्लूकोज बनने का प्रोसेस ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ जो जीपीपी होता है वो यूटिलाइज कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा खुद, ठीक है, और कुछ अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है कंज्यूमर के लिए। जो यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन वाला पोर्शन, आर, और जो कंज्यूमर के लिए पास किया जाता है वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका लॉस हो जाता है इंटरनल मेटाबॉलिज्म या सेलुलर रेस्पिरेशन में या ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म में प्लांट के, ठीक है। आखिर प्लांट भी तो अपने आप को मेंटेन करेगा ना, जैसे आप अभी इकोसिस्टम पढ़ेंगे जब, ठीक है, उसमें आप आर सिलेक्शन के सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के सिलेक्टेड स्पीसीज। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं कि जो केवल अपनी पूरी एनर्जी का यूज क्या करते हैं, बच्चे प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं। जैसे हर सीजन में उनके क्या होंगे, बच्चे प्रोड्यूस करेंगे वो, और अपने ऊपर नहीं ध्यान देते हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो केवल क्या करेंगी, लिमिटेड 1-2 बच्चे रहेंगे और बाकी यूज अपने ऊपर करते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्लांट भी बहुत ज्यादा एनर्जी अपना किसके लिए यूज कर लेता है, इंटरनल मेटाबॉलिज्म में, अपने सेलुलर रेस्पिरेशन में। इंटरनल मेटाबॉलिज्म जैसे उसमें रेस्पिरेशन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, उसका ग्रोथ होता है, उसमें भी तो रिपेयर मैकेनिज्म चलता है। प्लांट में भी डीएनए पाया जाता है, उसका भी रिपेयर मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ जीपीपी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस। ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो वो अपने लिए यूज करेगा उसे हम रेस्पिरेटरी लॉस कहेंगे, उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो जो कंज्यूमर के लिए पास करेगा उसे एनपीपी कहेंगे। तो हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल, तो हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर कहें तो इसे हम कहेंगे कि अगर हम टोटल इसको कहें तो कहेंगे कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में यूज हो रहा है और प्लस आर में यूज हो रहा है रेस्पिरेशन में, वो क्या होगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। और अगर इसी को हम नापना चाहें, मेजर करना चाहें कि कितनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो हम ये देख लेंगे कि कितना यूज वो कंज्यूमर के लिए फूड बनाने में कर रहा है और कितना यूज वो रेस्पिरेशन में कर रहा है। तो मतलब अगर हम एनपीपी में से आर को घटा दें तो ये चीज पता चल जाएगी, ठीक। तो आपको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दूसरा टर्म आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या होता है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ बायोमास कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप्स के लिए रेस्पिरेटरी लॉस के बाद, वो अपने ऊपर जो खर्च कर लिया रेस्पिरेशन वगैरह में, उसके बाद जो एनर्जी बची उसको हम क्या कह रहे हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं,
जो द बायोमास इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वीट्स, जो भी है, ठीक है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है ये बेस ऑफ इकोलॉजिकल फूड चेन होता है, हैविली मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, वुड, इंक्रीजिंगली बायोफ्यूल्स। इसका बहुत ज्यादा यूज किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा होता है। तो ह्यूमन इसे अब मैनिपुलेट भी कर रहा है, जैसे आपके हाइब्रिड प्लांट आ रहे हैं, जो आप देखते होंगे कि जो टाइम किसी आप सबने थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च किया होगा या आप जानते होंगे, थोड़ा सा भी उस एरिया से बिलोंग करते होंगे, तो आपको पता है कि किसी भी जैसे आपका राइस होता है, राइस चावल, ठीक है, जिसे हम धान कहते हैं, उसके प्रोडक्शन में क्या होता है 4 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, 4 मंथ्स। लेकिन अब कुछ ऐसे हाइब्रिड स्पीसीज आ गए हैं जो इसको 90 डेज में कंप्लीट करा देते हैं, पूरा आपका चावल पक के तैयार हो जाता है, ठीक है, 90 डेज में। तो ह्यूमन ने क्या किया, इसको मैनिपुलेट किया, ठीक है, और इसके लिए यूज क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। किसका यूज किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसके लिए मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया, तो इसके प्रोडक्शन को मैनिपुलेट भी किया गया है। तो अगर हमें किसी भी आपको दे दे, लाइक आपको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे दे कि 1000 है, ठीक है, और रेस्पायरेशन आपका दे दे कि रेस्पायरेशन किसी प्लांट का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1000 है और उसके रेस्पायरेशन में 950 यूज हुआ है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एनपीपी निकाल सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता है और आपको रेस्पायरेशन पता है और आपको फॉर्मूला पता है कि जीपीपी इज इक्वल टू क्या होता है, एनपीपी प्लस आर, ठीक है, या माइनस आर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस एनपीपी को यही रहने देंगे और जीपीपी में से क्या करेंगे, आर को घटा देंगे। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम आर रेस्पायरेशन को निकाल दे तो जो बता आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको रेस्पायरेशन निकालना हो, यहीं से अगर मान लीजिए थोड़ा सा आप चीजों को बनाना सीखिए, जैसे आप मैथ्स में क्या करते थे, अरेंजमेंट आप सबने किया होगा, अरेंजमेंट आप सबने बोर्ड मास का लॉ वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां सब अरेंजमेंट जरूर पढ़ा होगा। उसी तरीके से अगर हमें आर निकालना है तो हम आर को यही रहने देंगे, जीपीपी में से क्या करेंगे, एनपीपी को घटा देंगे, तो इज इक्वल टू आर आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहां से आप क्या करते हैं, रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो एनर्जी विच इज यूज्ड बाय energy which is used by plant itself। प्लांट जो खुद के लिए एनर्जी यूज कर रहा है, उसके अपने सेलुलर रेस्पायरेशन में, ग्रोथ में, अपने रिपेयर में, जो भी चीजें वो यूज कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। और उसके बाद बची हुई चीजों को नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो अब आप यहाँ आपको पता चल गया होगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीजें हैं कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, आप पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में, आपके जो बायोम होते हैं, ठीक है। बायोम आप सबने पढ़ा है, क्या होता है, आप सबने पढ़ा, इंडिविजुअल स्पीसीज पाए जाते हैं, पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से आपका इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से कई सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम बनाते हैं। उस बायोम में कई टाइप पाए जाते हैं, जैसे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिजर्ट्स फॉरेस्ट, इस तरीके की चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव बात है कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब वहां पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे और क्या होती है, चीजें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो रेनी एरियाज होते हैं, वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रॉस प्राइमरी वहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी ही। और डिजर्ट में क्या होता है, प्लांट बहुत कम पाए जाते हैं, तो वहां पे लीस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन विच बायोम हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज प्रेजेंट। तो अगर आपको पता है कि व्हाट इज बायोम एंड व्हाट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो आप वहां पे तुरंत एग्जाम लगा के आएंगे ऑप्शन में कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होती है और डेजर्ट वाले में सबसे कम होती है। एक एस्टिमेट लगाया गया है, एक एस्टिमेट अंदाजा लगाया है कि अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
पर ईयर पूरे बायोस्फीयर में हमारी होती है। वाइल द ओशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 55 बिलियन टन्स ऑफ द बायोमास, ठीक है, इतना बायोमास प्रोड्यूस होता है 170 बिलियन टोटल, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 55% बिलियन कंट्रीब्यूशन ओशंस का रहता है। आप सबको पता है हमारे लैंड का 70% एरिया वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर ज्यादा क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है नेचुरल इकोसिस्टम में लार्जली किस पे डिपेंड करती है, सोलर एनर्जी पे। आप सबको पता है बिना सोलर एनर्जी के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है, एक अच्छा बॉन्ड पाया जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सोलर रेडिएशन में। तो सिंस सोलर रेडिएशन रिसीव्ड the earth surface decreases as we move from the equator toward the poles, primary productivity also decreases। यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि अब जब आप थोड़ा सा अगर आपने क्या पढ़ा होगा, ज्योग्राफी, ठीक है, तो ये बीच में इक्वेटर पाया जाता है, इसके ऊपर साइड में आप मूव करेंगे नॉर्थ में या नीचे साइड मूव करेंगे साउथ, तो यहाँ पे पोल्स पाए जाते हैं जिन्हें ध्रुव कहते हैं। जब आप ऊपर मूव करेंगे तब भी क्या होगी, आपकी सोलर एनर्जी क्या होती है, सन की लाइट आप देखेंगे जो ध्रुवी एरियाज होते हैं जहाँ पे बर्फ ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे सनलाइट बहुत कम होती है, और इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी सनलाइट कम होगी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का आपका पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ। तो जैसे जैसे सोलर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब जहां कम सोलर एनर्जी पाई जा रही है वहां प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। यही बात इस लाइन में कही जा रही है कि सोलर एनर्जी और प्रोडक्टिविटी का पॉजिटिव रिलेशन है। तो जैसे जैसे आप ऊपर मूव करेंगे नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, इक्वेटर से, ये बीच में आपका इक्वेटर पाया जा रहा है जिस एरिया में, जैसे मतलब हम लोग इक्वेटर वाले एरिया में, जो हमारे इंडिया है उसका मोस्ट ऑफ द रीजन इक्वेटर वाले एरिया में पाया जाता है। आपका अफ्रीका हो गया इक्वेटर वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी होती है जो भी एरिया इक्वेटर में पाया जाएगा। और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे या साउथ की तरफ, पोल की तरफ मूव करेंगे, वहां पे एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी भी, रेडिएशन भी डिक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बायोमास प्रोडक्शन जो कंज्यूमर या हर्बीवोर के, जैसे प्लांट आपका क्या कर रहा था, प्लांट आपका जीपीपी बना रहा था, उसमें फिर एनपीपी हो रहा था, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेशन, उसी तरीके से आपके क्या करते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक प्लांट मटेरियल यूज किया जा रहा है कैटरपिलर के द्वारा, ठीक है, कैटरपिलर है, खा रहा है उसको, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपना यूज कर रहा है 200 जूल इसके पास एनर्जी है टोटल, ठीक है। इसने किससे लिया, प्लांट से, प्लांट को खा रहा है और टोटल 200, उसकी लीफ को खा रहा है, 200 जूल एनर्जी है। तो ये भी क्या करता है, अपनी एनर्जी को यूज करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में सांस लेते हैं आप, मेटाबॉलिज्म आपका चलता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, 67 जूल उसमें यूज हो जा रही है। ग्रोथ के लिए अपने यूज कर रहा है, जो न्यू बायोमास सेकेंडरी प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, उसके लिए। और फीसेस, फीसेस का मतलब होता है जो आप क्या करते हैं, अपने अनडाइजेस्टेड मटेरियल, डाइजेशन के बाद जो आपका फीसेस होता है जो आप निकालते हैं मॉर्निंग में, उसका बात यहाँ पे किया जा रहा है। 100 जूल वो निकाल दे जा रहा है, जिसमें से एसिमिलेशन का मतलब जो आपके अंदर एब्जॉर्ब, जो आपके सेल्स में एब्जॉर्ब। अब ये तो सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये अनडाइजेस्ट हो, मतलब ये हमारे यूज का नहीं था, तो इसको बाहर निकाल दिया गया एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से, एज अ यूरिन, एज अ फीसेस, इसको निकाल दिया गया, ठीक है। और जो यूज हुआ वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन और ग्रोथ के लिए, ये एसिमिलेट हुआ। यही प्रोसेस क्या चल रहा है, जैसे आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, उसी तरीके से सेकेंडरी में। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, ये क्या करते हैं, एंड कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम बायोमास प्रोड्यूस ड्यू टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये उस एनर्जी का यूज करते हैं जो प्राइमरी के द्वारा, मतलब प्लांट के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करने लायक है, जैसे अनलाइक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जैसे हार्बीवोर पाए जाएंगे जो केवल हरे लीफ वाले प्लांट पे, जैसे आपका कैटरपिलर फीड कर रहा है। कुछ कार्निवोर पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, केवल और केवल किसको खाएंगे, जैसे आपके कैटरपिलर को फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, वो सब क्या करेंगे, उसको खा लेंगे, जो एनिमल्स को खाएंगे। और कुछ ऑमनीवोर्स होंगे, यानी कि दोनों को खाएंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, जिसमें ह्यूमन बेस्ट एग्जाम्पल है। हर ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास क्या होता है, असिमुलेट होगा, केवल और केवल 10% एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, और बाकी 90% निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके पास क्या है, 200 जूल एनर्जी है, ठीक है, जिसमें से केवल 100 जूल ये यूज कर पा रहा है और बाकी फीसेस के फॉर्म में निकल जा रहा है। यही बात कही जा रही है कि केवल और केवल ये 10% यूज कर पा रहा है, बाकी 90% इसका निकल जा रहा है, ठीक है। यही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है।
हर ट्रॉफिक लेवल पे यही होता है, ठीक है। असिमिलेटेड एनर्जी यूज की जाती है बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जो एनर्जी हम करेंगे अपने अंदर यूज अपनी बॉडी को बनाने के लिए, आप सब जिम वगैरह जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, तो क्या करें, अपने ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि आपकी ग्रोथ अच्छे से हो, कि आपका माइंड शार्पली चले, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अच्छा हो, ठीक है। इंटायर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है एनर्जी फ्लो लेवल को कैसे रिप्रेजेंट, एनर्जी फ्लो लेवल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ट्रॉफिक लेवल के माध्यम से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या करती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो टिश्यू में स्टोर हुआ हर कंज्यूमर के, वही होती है। अब इसमें भी थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है कि कहाँ पे ये अच्छा होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ पे होती है, स्वैम्प में, मॉर्सेज में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और डिजर्ट नहीं होता है। अगर वहीं एक्वाटिक इकोसिस्टम, अब ये टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड वाले एरिया की बात की जा रही थी। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एस्चुरेज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जो सी और रिवर इन दोनों के बीच का एरिया पाया जाता है, उसे हम एस्चुरे कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, किसकी, सेकेंडरी कंज्यूमर की, और लोवेस्ट होती है ओपन सीज में। तो होप प्रोडक्टिविटी कहीं से भी आपको एकदम से बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या होता है। कुछ बच्चों ने हम मुझसे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने उनका आंसर दिया था, जबकि मैंने ये पढ़ाया नहीं था टॉपिक, तो उन बच्चों का भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ लिया करिए। अगर मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगी, और नहीं पता है तो मुझसे पढ़ के बताने की कोशिश करूँगी। चलिए इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।